चलिए चतुर्भुज में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या समचतुर्भुज क्या होता है। हम लोग परिभाषा जानते हैं कि समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा जिसके प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होती है। बराबर के साथ साथ सम्मुख भुजा आपस में कैसी होंगी, समानांतर। सम्मुख भुजा समानांतरों का ध्यान रखना, सारी भुजा तो समानांतर बराबर होती है लेकिन सम्मुख भुजा एक दूसरे कैसी होंगी, समानांतर होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, रहमबस बोलते हैं या रैम्बस कह लेते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं और समझना भी है। तो हमारे पास पहले जो प्रॉपर्टी इसकी है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है क्या, सम्मुख भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समानांतर होती हैं, मतलब ए बी पैरेलल सी डी के और बी सी समानांतर किसके हो जाएंगे, डी ए के हो जाएंगे या ए डी कह लो चलेगा। तीसरी प्रॉपर्टी, सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब कोण C इज इक्वल टू क्या होगा, कोण A इज इक्वल टू कोण C का होगा, कोण B इज इक्वल टू कोण D का होगा। सामने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी मैं कहूँ क्या कि किसी समचतुर्भुज में समचतुर्भुज की दो लगातार कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि संलग्न कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। अगली पांचवी प्रॉपर्टी है, इसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, लंबवत समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर ये डायगोनल और ये डायगोनल एक दूसरे काट रहे हैं, समद्विभाजित तो करेंगे ही, मतलब ओ ए बराबर ओ बी ओ सी का और ओ डी बराबर ओ ए का। और ये लंबवत का कहने का मतलब क्या है, अगर ये विकर्ण है तो इस पे कैसे होंगे, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे, माने इस और इस वाले के बीच का कोण 90 अंश का, इस वाले इस कोण का 90 अंश का, इनके बीच का कोण 90 अंश का, इसके बीच का 90 अंश का कोण बनेगा। मतलब वही कि लंबवत समद्विभाजित करेंगे, काटेंगे तो जरूर काटेंगे, बाइसेक्टिंग तो करेंगे बराबर बराबर पे, बट ध्यान ये भी रहेंगे कि एक दूसरे के बीच का कोण हमेशा कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास इसमें तो जो दे रखा है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके जो विकर्ण खींचे जाए, चाहे ये वाला विकर्ण कहूँ चाहे ये विकर्ण कहूँ, तो इस विकर्ण ये विकर्ण क्या होता है, कोणों को बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करता हुआ जाता है। जैसे मैं ये वाला बात करूँ एसी वाले विकर्ण क्या, तो ये एसी विकर्ण जो है जब काटा तो इस कोणों को दो भागों में डिवाइड करके गया। एक हमारे पास जो कोण बना है बी ए ओ, ये जो वैल्यू होगा ओ ए डी के बराबर, मैं ओवरऑल कहूँ कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होता है। ऐसे इधर भी ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इस वाले के एंगल के बराबर, कब, जब एक विकर्ण ऐसे इसको समद्विभाजित करता हुआ जाएगा, यानी एक विकर्ण खींचा जाएगा तो मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटता जाएगा। अगला हमारे पास क्या है, क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं कि जो रैम्बस का जो आपका क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 1/3